नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल न्यूज वन। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रमुख खबर की। कोयला मजदूर श्रमिक संगठन की बैठक हुई सार्थक। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड बिलासपुर मुख्यालय है, जहां कोयला मजदूर पंचायत श्रमिक समस्या को लेकर प्रबंधक के साथ एक औपचारिक बैठक में उपस्थित होकर सभी क्षेत्रों से कोयला मजदूर श्रमिक संगठन से जुड़ी समस्याओं के बारे में प्रबंधक से चर्चा की, जो कि काफी सार्थक रही। प्रबंधक द्वारा संगठन के मुखिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपकी सभी जायज मांग पर प्रबंधक विचार कर उन्हें जल्द से जल्द दूर करेगा। उन्होंने कहा कि बोनस एरियाज जो रिटायरमेंट कर्मचारियों या ट्रांसफर हो गए हैं, उनका तत्काल भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा। इस संबंध में विनय सिंह, महामंत्री कोयला मजदूर पंचायत, ने श्रमिक से जुड़ी समस्याओं के बारे में प्रबंधक को अवगत कराते हुए उनको तत्काल हल करने और उनका निर्माण करने के लिए अपनी बात रखी। आप किस यूनियन से हैं और नाम क्या है आपका? ACCL में हमारे यूनियन का नाम है कोयला मजदूर पंचायत जी, जो HMS से एफिलिएटेड है। मैं उसका सेंट्रल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। विनय सिंह नाम है मेरा। जी, आप यहाँ पास जो बिलासपुर हेड ऑफिस आए हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो मुख्यालय है, किस लिए आए थे और क्या मुद्दे थे आपके? अभी कुछ मुद्दे पे हमने आमरण अनशन का नोटिस दिया था ACCL मैनेजमेंट को जी, जिसमें पहला मुद्दा था कि हमारी यूनियन को इन्होंने IR सिस्टम में नहीं रखा है यहाँ पे। जी जी तो इसके लिए इन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है 1994 में, जी जो एग्जिस्टिंग यूनियन से उनसे मिल करके। जी तो उसमें ये प्रक्रिया है कि 5 सेंट्रल यूनियन जो कोल इंडिया के JBCCI को रिप्रेजेंट करता है, जी, HMS, BMS, ATAC, C2, INTEC, उसके एफिलिएट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम ऑलरेडी उन्हीं में से एक HMS एफिलिएटेड यूनियंस है, अभी तक हमको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी को लेकर के हम लोग संघर्ष करते हैं। पहला मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा यह था कि विभिन्न ठेका कंपनियों के माध्यम से हजारों की संख्या में अलग अलग एरियाज में ACCL के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कार्यरत हैं, जिनके ऊपर जो भी लेबर लॉज लागू है वो सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, उनको सही वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। उसको लेकर के काफी फ्रूटफुल चर्चा हुई कि जो भी लेबर लॉ लागू है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे ये लोग। हमारी बातों से पूरी तरह से सहमत व्यक्त किए और इसमें यह तय हुआ कि हर एरिया में एक नोडल अफसर नियुक्त हो जो सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग करे। जो लेबर पेमेंट सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसके बाद उनका भुगतान होता है, तो उनके रिकमेंडेशन के बाद ही भुगतान हो, ये भी प्रक्रिया में शुरू हुआ। दूसरा मुद्दा यह था कि बहुत सारे हमारे वर्कर जो है अंडरग्राउंड के रोल में है और सरफेस में काम कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई क्लर्कियल में काम कर रहा है, लेकिन आज भी कंपनी उसको अंडरग्राउंड के रोल में रखा हुआ है। उनको जिस यूनिट में जहाँ काम कर रहे हैं उनको उस रोल में लिया जाए। मैन पावर की तमाम कमी है, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, मैन पावर की कमी दूर किया जाए और सैप के माध्यम से जो पेमेंट बनना शुरू हुआ है उसमें बहुत सारी विसंगतियां, उसको दूर किया जाए। ये सारों मुद्दों पर बहुत पॉजिटिव इनका ये रहा उत्तर। और इन्होंने बोला कि सबको हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। और IR में रिकग्नाइज करने का जो तरीका था, तो उन्होंने बोला कि हम कोड ऑफ कंडक्ट पर अभी जो चेकअप सिस्टम में वेरिफिकेशन हुआ है उसका रिपोर्ट हर एरिया से आ जाए, उसका कम्पिटिटिव बना करके हम लीगल एक्सपर्ट से चाहे सॉलिसिटर जनरल से राय लेंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल होने के बाद उस प्रक्रिया में हम ले आएंगे। वो भी काफी फ्रूटफुल ये रहा। और जब तक ये उसमें नहीं ले आते हैं तब तक हम लोग अपना कमर कसे हुए हैं और ACCL का हर एरिया का दौरा करेंगे और लोगों में जागरूकता ले आएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो यूनियनें यहाँ काम कर रही हैं, यूनियन नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रेड रह गया है। लोग अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मजदूरों के हान लाभ से उनको कोई मतलब नहीं, उनको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं, न सेफ्टी से कोई मतलब। आए दिन तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। सेफ्टी के लिए कमेटी बनी है, वेलफेयर के लिए कमेटी बनी है, लेकिन लोग अपना अपना सिर्फ धंधा कर रहे हैं और इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस प्रक्रिया के खिलाफ पूरे ACCL के हर खदानों में जाकर हम लोग जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं और एक एक वर्कर को जागरूक करके हम लोग यूनाइट करने का काम करेंगे। कोयला मजदूर पंचायत के माध्यम से उनके वेलफेयर के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए जो भी होगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज वन पर।